आज शनिवार का दिन और आज हम फिर इतिहास के साथ हैं। हमने पहले टर्न पे इससे पहले वाले वीडियो में दीन इलाही का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले जो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें यह बताया गया था कि दीन इलाही की पृष्ठभूमि क्या थी। अकबर ने जो दीन इलाही नामक नया धर्म चलाया उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, और आज हम दीन इलाही को पढ़ेंगे। दीन इलाही में जिसको भी शामिल होना होता था वह रविवार के दिन जाता था। जिस व्यक्ति को भी दीन इलाही में शामिल होना होता है वह रविवार के दिन जाएगा, इसलिए कि अकबर का मानना था रविवार को सूर्य की किरणें बहुत तेज होती हैं और अकबर को मालूम ही है कि अकबर सूर्य की पूजा करता था। और वह व्यक्ति रविवार के दिन जाने के बाद सबसे पहले अबुल फजल से मिलता था। अबुल फजल उस व्यक्ति से मिलकर वार्तालाप करके यह सुनिश्चित करता था कि वह व्यक्ति दीन इलाही में शामिल करने के लायक है या नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं इस धर्म का जो पुरोहित था वह अबुल फजल था। अबुल फजल जो निश्चित हो जाता था कि इस व्यक्ति में दीन इलाही में शामिल होने के सारे गुण हैं, तब वह उसको अकबर के पास भेजता था। तो फिर वह व्यक्ति अकबर के पास जाता था। अकबर के पास जाकर वह व्यक्ति पूरा साष्टांग लेट जाता था। अकबर उसको उठाता था, उसके सिर के ऊपर पगड़ी रखता था और उसको एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करता था जो कि उसके पगड़ी के ऊपर लगाया जाता था और उसको दीन इलाही में शामिल कर लिया जाता था। वह व्यक्ति जाके अकबर के सामने पूरा साष्टांग लेट जाता था। इसका मतलब होता था उसने अकबर के सामने अपने अहम को, अपने घमंड को पूर्णतः त्याग कर दिया है। इस तरीके से उस व्यक्ति को दीन इलाही में शामिल कर लिया जाता था। और जो भी व्यक्ति दीन इलाही में शामिल हो जाता था वह हमेशा याद रखिएगा वह शिष्य कहलाता था। एग्जाम में देखिए पूछा हुआ कि जो व्यक्ति दीन इलाही में शामिल होता था वह क्या कहलाता था, तो हमेशा याद रखिएगा दीन इलाही में शामिल होने वाला व्यक्ति शिष्य कहलाता था। और जब दो शिष्य आपस में मिलते थे, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग जब आपस में मिलते हैं तो सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम कहते हैं, लेकिन जब दीन इलाही के दो शिष्य आपस में मिलते थे तो याद रखिएगा जल्ले जलालहू कहते थे और अल्लाह हो अकबर जो पहला व्यक्ति होता था वो अल्लाह अकबर कहता था, यानी खुदा महान है, और जो दूसरा व्यक्ति है वह जल्ले जलालहू कहता था। देखिए पीछे से यही पूछा है जब दो शिष्य आपस में मिलते थे तो क्या कहते थे, हमेशा याद रखिएगा जल्ले जलालहू कहते थे, यानी उसकी जो भी वृद्धि है, जो भी उसका प्रताप है वो हमेशा बना रहे, उसमें हमेशा वृद्धि होता रहे। तो इस प्रकार हमेशा याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि दीन इलाही में शामिल होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, तो वह शिष्य कहलाता था। और जब दो शिष्य आपस में मिलते थे तो अल्लाह अकबर और जल्ले जलालहू कहते थे। हाँ, अकबर ने जो दीन इलाही बनाया था, अकबर के समय अबुल फजल ने उसे सिद्धांतों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन एक मोहसिन फानी है जिसने अपनी पुस्तक दबिस्तान मजाहिब लिखा। उस पुस्तक में अकबर के दीन इलाही से संबंधित 10 सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे उदारता तथा दानशीलता, क्षमा एवं विनम्रता, सांसारिक इच्छा का परित्याग, सांसारिक बंधनों से मुक्ति की इच्छा एवं परलोक के लिए पुण्य कमाना, अपने कर्मों के परिणामों पर चिंतन करना, उच्च कर्मों की लालसा करना, मधुर भाषी होना, भ्रातृत्व का व्यवहार करना, जीवों से पूर्ण विरक्ति तथा ईश्वर से लगाव रखना, ईश्वर से प्रेम एवं ईश्वर की एकात्मकता के प्रति समर्पण रखना। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो 10 सिद्धांत है, इसके अलावा दीन इलाही जो था वो एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। दूसरी चीज जो सबसे अच्छी बात थी कि कोई भी व्यक्ति जो दीन इलाही में शामिल होता था वो अपनी जन्मदिन की पार्टी अवश्य देता था। दूसरी चीज जो एक
भोजन मरने के बाद होता है, जिसे हिंदी में या हिंदू लोग तेरहवीं कहते थे। ऐसी पार्टी जो मरने के बाद होती है, वो पार्टी यहाँ पर मरने से पहले ही दी जाती थी। अगर आपको ये लगता है कि आप एकदम बुजुर्ग हो गए और अब मरने वाली अवस्था में पहुंच गए, तो आप मरने से पहले ही वह पार्टी दे देंगे, यानी आप भी उसको खाकर मरिए। ये एक अजीबो गरीब बात थी दीन इलाही की। और इसके बाद दीन इलाही के व्यक्ति को जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, इसका निर्णय वह व्यक्ति स्वयं करता था। मरने से पहले अगर वह व्यक्ति जैसा कहकर जाएगा, अगर वो कहेगा उसे दफना दिया जाए, तो मरने के बाद उसको दफना दिया जाता था। अगर वो कहेगा उसको जला दिया जाए, तो मरने के बाद उसको जला दिया जाएगा। और मुख्य रूप से दीन इलाही के लोग अग्नि और सूर्य की पूजा में जरूर विश्वास रखते थे। मांस खाना एकदम मनाही तो नहीं थी, लेकिन ये बताया गया है कि मांस से जितना अलग रहा जाए उतना अच्छा है। दीन इलाही में जो शिष्य होते थे, उनकी 4 श्रेणियां होती थी। पहली श्रेणी में वो आता था जो बादशाह को सिर्फ अपनी भूमि यानी जमीन समर्पित करता था। दूसरी श्रेणी में वह व्यक्ति आता था जो अपनी भूमि यानी जमीन और संपत्ति दोनों बादशाह को समर्पित करता था। तीसरी श्रेणी में वह व्यक्ति आता था जो अपनी जमीन, संपत्ति और सम्मान तीनों बादशाह को समर्पित करता था। और चौथी श्रेणी जो सबसे उच्च श्रेणी थी, उसमें व्यक्ति जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म, ये चारों चीज बादशाह को समर्पित करता था। इसे चहरगान ए इल्खास कहा गया है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी शिष्य बनते थे, शिष्यों की 4 श्रेणियां होती थी, और उसमें सबसे उच्च श्रेणी उस शिष्य की होती थी जो अपनी भूमि, अपनी संपत्ति, अपना सम्मान और अपना धर्म, चारों चीजें बादशाह को समर्पित कर देता था। दीन इलाही में हमेशा याद रखिएगा कुल 19 लोग ही थे, जिसका उल्लेख अबुल फजल करता है। और वो बताता है इसमें एकमात्र हिंदू बीरबल था। एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है कि दीन इलाही में शामिल होने वाला एकमात्र हिंदू कौन है, तो वो हमेशा याद रखिएगा एकमात्र हिंदू बीरबल है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दीन इलाही का दरबार में विरोध किसने किया था, तो हमेशा याद रखिएगा अकबर ने दरबार में मान सिंह से पूछा, जबकि वो मान सिंह को फरजंद कहता था, फरजंद यानी पुत्र। उसने मान सिंह से पूछा, क्यों मान सिंह तुम मेरे धर्म को स्वीकार करते हो? तो मान सिंह ने कहा कि शिष्य का अर्थ अगर अपने बादशाह के लिए सिर कटा देना होता है, तो आप जानते हैं मैं अपना सिर कटाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, लेकिन मैं हिंदू था, मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू रहूंगा। तो उसने दीन इलाही में शामिल होने से एक तरीके से इनकार कर दिया था। तो इस में बहुत पूछता है कि दरबार में दीन इलाही का विरोध किसने किया था, तो हमेशा याद रखिएगा मान सिंह ने विरोध किया था। फिर बदायूं ने खुद लिखा कि इसमें केवल 19 व्यक्ति क्यों थे। अगर अकबर चाहता तो इतना मजबूत सुल्तान था कि वो बहुत सारे लोगों से जबरदस्ती इस धर्म में शामिल करवा लेता, लेकिन अकबर ने वैसा नहीं किया। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अकबर कहा करता था, मेरा उद्देश्य सिर्फ प्रकाश दिखाना है, चलना न चलना वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है, मानना न मानना वो सामने वाले पर निर्भर करता है। मैं जो शिष्य बनाता हूँ, शिष्य का मतलब किसी व्यक्ति को अपना सेवक बनाना नहीं, बल्कि उसको ईश्वर की शिक्षा देना मेरा उद्देश्य होता है। यानी कहने का ये मतलब है अकबर ने जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को दीन इलाही में शामिल नहीं किया। इसलिए दीन इलाही में जो कुल व्यक्ति थे उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 19 थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि किसने कहा कि दीन इलाही एक नया धर्म था, तो हमेशा याद रखिएगा बदायूनी, मानसरेट और इतिहासकार स्मिथ ने इसको नया धर्म बताया है। लेकिन चीज हमेशा याद रखिएगा दीन इलाही कोई एक नया धर्म नहीं था, बल्कि एक जीवन जीने की शैली रही होगी, क्योंकि इसका कोई भी ग्रंथ नहीं है, कोई भी पुरोहित नहीं है,
कोई भी प्रार्थना गृह नहीं है। अगर एक नया धर्म होता तो निश्चित रूप से इसकी कोई न कोई ग्रंथ होती, कोई न कोई पुरोहित होता और कोई न कोई प्रार्थना गृह होता। वास्तव में जो दीन इलाही था, अकबर दीन इलाही के माध्यम से प्रबुद्ध एवं उदारवादी भारतीयों को भ्रातृत्व के सूत्र में बांधना चाहता था। इसीलिए प्रोफेसर एस.आर. शर्मा ने कहा है, दीन इलाही बादशाह के राष्ट्रीय आदर्शवाद का ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसकी आलोचना कभी भी एग्जाम में पूछे दीन इलाही की आलोचना किसने की है, तो हमेशा याद रखिएगा इतिहासकार स्मिथ ने की है। इतिहासकार स्मिथ ने कहा है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अकबर के दीन इलाही का सबसे बड़ा आलोचक कौन है, तो इतिहासकार स्मिथ इसका सबसे बड़ा आलोचक है। अगर ध्यान से देखें, अगर हम अकबर की तुलना अशोक से करें, तो अगर अशोक को हम जब पढ़ते हैं तो अशोक ने भी एक धम्म दिया था। अशोक ने भी कहा था कि अपासिनवे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचे साधवे माधवे च, यानी अशोक ने भी अपनी पूरी जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए एक धम्म दिया था। जो धम्म क्या था, सारे धर्मों की उसमें अच्छी बात थी। एग्जैक्ट वैसे ही अकबर ने भी एक 10 सिद्धांत दिए, ऐसे 10 सिद्धांत दिए कि अगर वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसको फॉलो करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वास्तव में अकबर अपनी पूरी प्रजा को एक भारतीयता के सूत्र में बांधना चाहता था। संभवतः इसीलिए उसने दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाने का प्रयास किया। सफल हुआ सफल नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन अकबर ने जो प्रयास किया, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया, अकबर ने जो सुलह कुल नीति चलाई, उसी की वजह से अकबर भारतीय इतिहास के पन्नों में महान नाम से उसको महान कहा गया, द ग्रेट अकबर कहा गया, यानी महान कहलाया। जैसे अशोक को हम महान कहते हैं, वैसे अकबर को भी हम महान कहते हैं। अगर हम दीन इलाही के प्रभाव की बात करें, हम शुरू करें 1575 इबादत खाने की स्थापना से लेकर 1582 दीन इलाही तक, अकबर ने जो ये दीन इलाही या नया धर्म या हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, उसका प्रभाव क्या पड़ा? उसका दो प्रभाव पड़े, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अगर सकारात्मक कहें तो इसके वजह से हिंदू मुस्लिम एकता का एक अभूतपूर्व जन्म हुआ। अकबर ने एक सुलह कुल की नीति चलाई, यानी सारे धर्मों को मिलाने के बाद कही। उसका यह कहना था जैसे सारी नदियां जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे सारे धर्म ही एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार अकबर ने सारे धर्मों को मिलाकर एक जो भी सत्य था उसके ऊपर चलने का प्रयास किया। लेकिन जो इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, वह बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा। काबुल का जो गवर्नर था वो अकबर का चचेरा भाई ही था, जिसका नाम था मिर्जा हकीम। सबसे बड़ी बात है कि जो कट्टर मुस्लिम थे वो मिर्जा हकीम के नेतृत्व में एक विद्रोह करना चाहते थे और अकबर को हटाकर वो लोग मिर्जा हकीम को मुगल बादशाह बनाना चाहते थे। और इस षड्यंत्र में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। जैसे दो नाम हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नाम तो है मुल्ला यज़दी का। मुल्ला यज़दी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। एग्जाम में बहुत पूछता है कि अकबर के विरुद्ध फतवा किसने जारी किया था, तो ये जो मुल्ला था यज़दी है, इसी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। और एक बहुत बड़ा नाम है जो अकबर का दीवान था, उसका नाम था शाह मंसूर। शाह मंसूर के बहुत सारे पत्र ऐसे पकड़े गए थे जिससे यह मालूम पड़ता है कि शाह मंसूर मिर्जा हकीम के साथ मिला हुआ था। और ऐसा कहा जाता है अकबर ने शाह मंसूर को फांसी दे दी थी। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा है अकबर ने अपने किस दीवान को फांसी दे दी थी, तो हमेशा याद रखिएगा अकबर ने अपने दीवान शाह मंसूर को फांसी दे दी थी। तो कहने का मेरा यह मतलब है कि अकबर के विरुद्ध एक ऐसा
पूरा षड्यंत्र चालू हो गया। जो कि कट्टर मुस्लिम थे, वो चाहते थे हिंदुस्तान पे शरीयत के अनुसार शासन चले, न कि एक उदारता का जो माहौल बन रहा था, जो एक अच्छा माहौल बन रहा था, जो सुलह कुल का एक माहौल बन रहा था, उस माहौल को खराब करना चाहते थे। उनको ये समझ में आ रहा था कि अकबर एक तरीके से मुस्लिम धर्म को छोड़ चुका है, तो वो सारे लोग अकबर को हटाकर मिर्जा हकीम को वो लोग बादशाह बनाना चाहते थे। लेकिन अकबर ने काबुल पे आक्रमण किया, मिर्जा हकीम पराजित हुआ। लेकिन अकबर ने मिर्जा हकीम की हत्या नहीं की, वो भाग गया। और सबसे बड़ी बात है, अकबर ने काबुल का गवर्नर मिर्जा हकीम की बहन बख्तुनिसा को बना दिया। तो देखिए, इस साल में पूछा है कि मुगल काल में एकमात्र महिला गवर्नर कौन थी, तो हमेशा याद रखिएगा, मुगल काल में एकमात्र महिला गवर्नर बख्तुनिसा थी, जो काबुल की गवर्नर थी और मिर्जा हकीम की बहन थी। तो दो महिलाओं का नाम मुगल बादशाह या अकबर के काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बख्तुनिसा का, दूसरा महामनगा का। क्योंकि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा, वकील के पद पर बैठने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा, वकील के पद पर बैठने वाली एकमात्र महिला महामनगा है, जो अकबर की धाय माँ थी। उसका जो काल है, उस काल को हम लोग पर्दा शासन के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, अकबर के काल में एकमात्र महिला गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा, बख्तुनिसा। तो दीन इलाही के इस तरीके से दो परिणाम निकले, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक पहलू यह रहा कि उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र ने जन्म लिया, और सकारात्मक पहलू यह था कि अकबर की सुलह कुल नीति मजबूत हुई और हिंदू मुस्लिम एकता का एक जन्म हुआ।